Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री, कोफिशिएंट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब देता है एग्जाम में कि क्या है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, उससे पूछेगा कि इसका डिग्री क्या है, ट्राइनोमियल है या बाइनोमियल है, कांस्टेंट टर्म क्या है। तो ये सब चीज़ समझने का है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक एक्सप्रेशन लिए हैं 6x⁵ माइनस 8x³ y4 + 5। ये एक्सप्रेशन गिवन है। अब यहाँ हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो सेपरेट होता है प्लस और माइनस साइन के द्वारा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो ये एक टर्म हुआ, सेकेंड टर्म, और ये थर्ड टर्म। ये मल्टीप्लाई में है सब। जैसे 6 × x⁵ × y⁵ ये मल्टीप्लाई में है। तो ये एक ही टर्म काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ये एक ही टर्म काउंट होगा। तो यहां पर मेरा एक टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म प्लस और माइनस से सेपरेट होगा टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया इसमें? 1 2 3। नंबर ऑफ टर्म्स हो गया मेरा 3। अब 3 टर्म है तो इसको हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। तो एक टर्म अगर है तो वो कहलाएगा मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, यहां पर 3 टर्म है तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल, और इससे ऊपर अगर टर्म होगा तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो यहां पर 1 2 3 टर्म है तो ये मेरा बना ट्राइनोमियल। अब है कोफिशिएंट ऑफ x² इन -8x³ y4। यहां पर ध्यान देना है कि x² का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। तो इस टर्म में -8x³ है तो x³ को हम स्प्लिट कर देते हैं x² × x × y⁴। अब कोफिशिएंट किसका पूछा जा रहा है? x² का। तो x² के बाद जो बच रहा है, x² को छोड़ के क्या बच रहा है मेरे पास? -8xy⁴। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट हो जाएगा -8xy⁴। ये होगा आंसर, x² का कोफिशिएंट। यहीं पर अगर y⁴ का कोफिशिएंट पूछा जाता तो -8x³। जिसका पूछा जाए उसके अलावे जो बच रहा है टर्म में वो सारा उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब है डिग्री। डिग्री तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का, वेरिएबल यहाँ A to Z x y ABCD जो भी है वो वेरिएबल है। तो सिर्फ वेरिएबल का पावर हमको देखना है। यहाँ पर वेरिएबल का पावर 5 + 3 8 हो रहा है। यहाँ पर वेरिएबल का पावर 3 + 4 7 हो रहा है। तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा, यानी कि डिग्री मेरा क्या हो जाएगा? 5 + x का पावर है 5 और y का पावर है 3, यानी कि यहां पर डिग्री हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का 8। डिग्री 8 का ये एक्सप्रेशन है। अब है कांस्टेंट टर्म। तो वेरिएबल, इसमें भी वेरिएबल लगा हुआ है, इसमें भी वेरिएबल लगा हुआ है। तो कांस्टेंट टर्म यहां पर जो थर्ड टर्म है मेरा 5, ये है मेरा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हो गया 5। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 6x⁵ y⁵। अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो सिर्फ जो नंबर इसके साथ इंक्लूड है, यहां पर नंबर है 6 तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा 6। तो ये सारा चीज को ध्यान से समझने से कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेना है, प्लस माइनस से सेपरेट होता है प्लस माइनस में। तो 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर 3। अब ये 3 टर्म है तो कहलाएगा ट्राइनोमियल। एक टर्म में मोनोमियल, 2 टर्म में बाइनोमियल। कोफिशिएंट जिसका पूछा जाएगा किसी भी टर्म में, उसके अलावे जो बच जा रहा है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x² का निकालना था तो -8xy⁴ ये कोफिशिएंट हो गया x² का। डिग्री मैक्सिमम पावर देखना है वेरिएबल का, उसको ऐड कर लेना है। 5 + 3 8 है, यहाँ पर 3 + 4 7, तो मैक्सिमम पावर हो गया 8। कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, रेस्ट जो बचा हुआ है नंबर वो कांस्टेंट टर्म 5 है।
न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछेगा तो उसके साथ जो नंबर है वो नंबर उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर 6 है। अगर इस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा जाता तो इसका होता है -8। विथ साइन हमको आंसर देना है।